जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम उस समाज का हिस्सा हैं जहाँ पे यदि आप सफल हो जाते हैं तो सफलता की कीमत भी आपको बहुत गलत तरीके से चुकानी पड़ती है। मतलब अगर आप सफल हो गए हैं तो आपसे कदम कदम के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। अगर आप असफल हैं तब भी आपके साथ यही होगा। लेकिन इंसान अक्सर ये सोचता है कि मैं एक बार सफलता हासिल कर लूँगा तो उसके बाद मेरे से कोई कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन शायद सफलता हासिल कर लेने के बाद जब कोई सवाल पूछता है तब ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि तब आप सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको कटघरे में ही खड़ा कर दिया जाता है। जॉनी डेप मुझको उन्हीं सितारों में से एक लगते हैं। एक वो सितारा जिसने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल किया जो एक कलाकार के तौर पर एक इंसान पाना चाहता है। लेकिन उसके बाद भी जॉनी डेप को कदम कदम पर अपनी इसी सफलता की कीमत बार बार चुकानी पड़ी, और कई बार तो ऐसे चुकानी पड़ी कि उनको मानहानि के दावे भी करने पड़ गए। अब मानहानि के दावे की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस समय केस चल रहा है डिफेमेशन का एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के बीच में। केट मॉस के ऊपर कुछ बातें कही थी एम्बर हर्ड ने कि भाई केट मॉस के साथ भी जॉनी डेप ने गलत व्यवहार किया था। लेकिन केट मॉस ने जैसे ही गवाही दी, अपनी बात रखी सबके सामने, उससे जितना फ़ायदा जॉनी डेप को नहीं हुआ उससे ज़्यादा नुकसान एम्बर हर्ड को हो गया। क्योंकि जिस तरह से वो एक सॉफ्ट इमेज लेकर सबके सामने बैठना चाहती हैं वो इमेज कहीं ना कहीं टार्निश हो रही है। लेकिन अब जब बात इमेज की आती है तब भारत में जो मौजूद फेमिनिस्ट लोग हैं उनका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ सोचे समझे जॉनी डेप को मुजरिम और एम्बर हर्ड को मासूम बताने पे तुल चुके हैं। ये नहीं जानते कि पूरा केस क्या है, ये नहीं देख रहे कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये भी नहीं सोचते कि ये केस अभी चल रहा है, फैसला नहीं आया। इन्होंने लेकिन अपना फैसला दे दिया है। लेकिन इन फेमिनिस्टों की बात के ऊपर भी ध्यान देने का जिक्र जब भी होता है तो कहीं ना कहीं मन में एक सवाल आता है कि ये फेमिनिस्ट भी तो आपस में लड़ते रहते हैं। कह रहे नहीं तुम तो इस पार्टी की फेमिनिस्ट हो, नहीं तुम तो उस पार्टी की फेमिनिस्ट हो। अरे जब आपके आपस में ही इतने सारे मतभेद हैं तो फिर आप लोग खुद ही मिलकर एक किसी मुद्दे पर कैसे पहुंच सकते हो। भारत के सो कॉल्ड फेमिनिस्ट का भी अलग दुख है। कुछ दलित फेमिनिस्ट हैं तो उनको सवर्ण फेमिनिस्ट से दिक्कत है, कुछ सवर्ण फेमिनिस्ट हैं तो उनको उम्रदराज फेमिनिस्ट से परेशानी है। अरे जब फेमिनिज्म होने में भी इतने सारे किंतु परंतु हैं तो इस देश में वो स्त्रियां जो अपने हक से महरूम हैं उनको कितना हक मिल पाएगा। यहाँ सबको यही लगता है कि मुझे मेरी दुकान चमकानी है, बस। सब अपने अपने झुंड की फेमिनिस्ट को प्रमोट करने पर तुले हुए हैं। फेमिनिज्म का असली रंग तो कहीं खो सा गया है। किसी चीज़ पर आपकी कोई राय हो सकती है लेकिन आपकी राय फेमिनिज्म है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आपके साथ किसी मर्द ने गलत किया है, इसके लिए दुनिया के तमाम मर्द सूली पर नहीं टांगे जा सकते, ये समझना पड़ेगा। पुरुषों से अपनी नफरत साधने के लिए फेमिनिज्म को हथियार बनाना एक सिर्फ मूर्खता नहीं, पागलपन नहीं, दकियानूसी भी है। अब जैसे देखिए, बिना जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस को गहराई से जाने हुए भारत में डेली सोप देखने वाली एक लड़की या यूं कहें एक महिला जो खुद को फेमिनिस्ट समझती है, वो कहती है कि एम्बर हर्ड सही है, उनको मोहब्बत दीजिए, उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना प्यार दीजिए। अरे देवी जी, पहले आप पूरा केस सुन लीजिए और उसके बाद देखिए, समझिए कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। अभी ना तो जॉनी अपराधी साबित हुआ है और ना ही एम्बर मासूम। कल केट मॉस ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया। केट मॉस यानी जॉनी डेप की पूर्व प्रेमिका, जिनके लिए एम्बर ने कहा था कि जॉनी ने उन्हें भी सीढ़ियों से धकेला था, उनके साथ भी जॉनी ने हिंसा को अंजाम दिया था। कल जज के सामने ही केट ने बड़े ही सौम्य अंदाज में कहा कि जॉनी कभी भी उनके साथ हिंसक नहीं हुए, कभी उन्होंने कोई गाली नहीं दी। एम्बर यहाँ झूठी साबित हुई ना, तो जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी एक को गुनहगार और दूसरे को दोषी मानना फेमिनिज्म नहीं सिखाता। ये आपको सीखना पड़ेगा, वरना और दिक्कतें होंगी। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अभी किसी लेखक पर उसकी पूर्व प्रेमिका ने रेप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लेखक ने 10 सालों तक उसका बलात्कार किया। कोई भी इंसान जो थोड़ी सी भी समझ रखता हो वो ये कहेगा कि बलात्कार 10 साल तक हो ही नहीं सकता। ये शब्द की इंटेंसिटी को आपको समझना पड़ेगा। कोई आपका यौन शोषण कर सकता है, हाँ, इस बारे में ज़रूर समझा जा सकता है, क्योंकि बलात्कार शब्द की जो इंटेंसिटी होती है, जो उसका मतलब होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि लड़की को उम्मीद रहती है कि एक ना एक दिन उसकी शादी होगी, तो इसीलिए वो संबंध भी बनाती है और अपने प्रेमी के साथ। लेकिन देखिए, यहाँ जो संबंध बनाए जा रहे हैं उसमें उम्मीद है और रजामंदी भी सबकी है। अब जब पुरुष प्रेमी शादी से मुकर जाता है तो लड़की को धोखा खाया, टूटा हुआ, सब यही महसूस होना लाजमी होता है। मगर उससे जो सालों तक शारीरिक संबंध बने वो बलात्कार की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं। आप फेमिनिस्ट मानते हैं कि खुद को इसीलिए कोई लड़की कुछ भी बोलेगी तो आंख मूंद कर उस पर समर्थन कर देंगे, तो वो आपकी तार्किक बुद्धि पर सवालिया निशान है। यहाँ पुरुष जितना गलत है स्त्री भी उतनी ही। प्रेम में होना और अक्ल से अंधा होने में फ़र्क है। चलिए, कोई साल 2 साल आपको उल्लू बना सकता है, लेकिन 10 साल कैसे बना सकता है। आपको प्रेम समर्पण कैसे दिखता रहा इतने सालों तक उस व्यक्ति में जो आपको धोखा देता रहा। खैर, मुद्दे की बात यही है कि किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि फेमिनिज्म की आड़ में हो रहे झुंड वाले खेल का। जब तक स्त्रियां अपनी निजी महत्वाकांक्षा को छोड़कर
साथ नहीं आएंगी। भारत में फेमिनिज्म का कुछ भी नहीं होने वाला, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि फेमिनिज्म भी आजकल लोग अपने पत्तों की तरह ही इस्तेमाल करने लगे हैं। जहाँ उनको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे उसका कार्ड खेल देते हैं, और जहाँ नहीं लगता वहाँ पर नहीं खेलते। मतलब आप इसी बात से समझिए कि यासिन मलिक को, जिसने कि खुद अपने दोषों को माना है, उसको सज़ा हुई। इसके ऊपर कई लोग प्रलाप कर रहे हैं, लेकिन आमरीन भट्ट, जिसको कि मार दिया गया कश्मीर में, उसको लेकर कोई चूं भी नहीं कर रहा। ये सिलेक्टिव आउटरीच ही हुआ ना। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।